भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे मोर्चे के जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, जिले में हमारे जो अभी प्रभारी बनाए हैं चुनाव की दृष्टि से, उन सब की आज एक बैठक थी। इस बैठक में केंद्रीय संगठक आदरणीय वी सतीश जी, हमारे संगठन मंत्री झारखंड करमवीर जी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी, हमारे महामंत्री डॉक्टर भोला सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सबका आज कहीं ना कहीं इस बैठक में संबोधन हुआ है। झारखंड प्रदेश और झारखंड प्रदेश की सरकार जिस गठबंधन में है, वो कहीं ना कहीं दलित विरोधी कृत्य लगातार करती आ रही है। पहले भी मैं कई बार आया हूं प्रेस के सामने, जेएमएम सरकार का, सोरेन सरकार का दलित विरोधी, संविधान विरोधी, बांग्लादेशी घुसपैठिया के समर्थन में उन्होंने क्या कर रहे हैं, इस संबंध में हमने आपको डिटेल में बताया है। फिर से झारखंड के चुनाव में जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन झूठ बोलने वाला है और वो झूठ पकड़ा गया चुनाव से पहले। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी, जेएमएम के मुख्यमंत्री, इंडी गठबंधन के नेता संविधान की किताब दिखाते हुए हर सभा में बोलते थे कि मोदी जी और भाजपा को 4 से लोकसभा सीटें दे दी तो ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे और कांग्रेस इंडी गठबंधन आरक्षण और संविधान को की रक्षा करेगी। ये सभी सभा में कहते थे। वही राहुल गांधी देश के दलित, आदिवासी, पिछड़ों को भड़काकर कुछ परसेंट वोट कमाने का षड्यंत्र कर लिया, लेकिन वोट कमाने के बाद जैसे ही अमेरिका में गए, उन्होंने पत्रकार से बातचीत में कहा कि भारत में अगर हम इस स्थिति में आ गए, यानी कि ताकत में आ गए, तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। कांग्रेस का ये दुधारू चरित्र लोकसभा चुनाव से पहले वोट कमाने का दूसरा चरित्र था और लोकसभा के बाद उनका दूसरा चेहरा दिखाई दिया, यानी कि राहुल गांधी बड़ी झूठ की मशीन है। ये हिंदुस्तान की आम जनता भी कहती है और उन्होंने अपने चरित्र से भी सिद्ध किया है। केवल राहुल गांधी आरक्षण की खत्म करने की बात नहीं करते हैं, बल्कि 1961 में जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री रहते देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा था कि हम आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं, आरक्षण से अयोग्य पैदा लोग होते हैं, दोयम दर्जे के लोग पैदा होते हैं। ये SC ST और पिछड़े के आरक्षण के खिलाफ पत्र लिखा था नेहरू जी ने। काका कारेलकर की एक टीम उन्होंने बनाई थी नेहरू जी ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए। नेहरू जी ने वो रिपोर्ट आरक्षण देने के लिए जब आई तो उन्होंने उसको खारिज कर दिया। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग बनाया, लेकिन मंडल आयोग की सिफारिश को उन्होंने कचरे में डाल दिया। राजीव गांधी ने तो ये कहा कि आरक्षण से बुद्धू पैदा होते हैं, पिछड़ा वर्ग को SC ST को आरक्षण की जरूरत नहीं है, बल्कि मुस्लिम लोगों को आरक्षण की जरूरत है, ये राजीव गांधी ने कहा।
और अब उसी आरक्षण को खत्म करने की बात राहुल गांधी कहते, इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नेहरू जी यानी कि पूरी की पूरी कांग्रेस ये आरक्षण की विरोधी है, ये संविधान की विरोधी है। और वही इंडी गठबंधन झारखंड के चुनाव में भी कहीं ना कहीं झूठ बोलने का काम करेगी, षड्यंत्र करने का काम करेगी ही। मुझे कहते हुए जेएमएम की सरकार ने कहा हम 5 लाख लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन 5 साल बीतने जा रहे हैं, 1 लाख लोगों को भी उन्होंने नौकरियां नहीं दी। इसका मतलब है इंडी गठबंधन और उनके साथ जेएमएम भी नौजवानों के वोट कबाड़ कर उनकी पीठ पर रोजगार मांगने के बाद लाठियां अत्याचार करने का काम करती है। और इतना ही नहीं करती तो झारखंड के अंदर अनुसूचित जाति को जो जाति प्रमाण पत्र चाहिए उसको नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, उसको बेरोजगारी दूर करने के लिए उद्योग विभाग में उसको प्रमाण पत्र चाहिए, वो प्रमाण पत्र भी जेएमएम की सरकार नहीं बनाती है। तब भारतीय जनता पार्टी और हमारे एससी मोर्चे के तत्कालीन अध्यक्ष, आज नेता प्रतिपक्ष है, हम लोगों को झारखंड की धरती पर अपने अधिकार को मांगने के लिए, प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हमको जिले जिले में आंदोलन करना पड़ता है, लेकिन जेएमएम की सरकार को नहीं बनाती है। जहां तक अत्याचार की बात है, धर्म परिवर्तन की बात है, तो दलित वर्ग का ताकत के बल पर सरकार के संरक्षण में और डरा धमकाकर अनुसूचित जाति के लोगों को धर्म परिवर्तन भी किया जा रहा है, जमीनों पर कब्जा भी किया जा रहा है, गांव से मारकर भगाया भी जा रहा है। पिछले दिनों की कई घटना है, सूरज प्रधान को जला दिया जाता है लेकिन सरकार मौन रहती है। लोहरदगा में राम को चाहने वालों को सरेआम मार दिया जाता है। हमारे बच्चा भैया को रामगढ़ में हत्या कर दी जाती है। हमारे मोगल घासी यानी कि भूख से मरते हैं, वहां एक भी सरकार का मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं जाता है। इतनी संवेदनहीन ये जेएमएम की सरकार है। जामताड़ा में जमीन पे कब्जा किया है, बैलगाड़ी से लोग भागे, किसी ने, सबने देखा है। अमरपाल जी एससी आयोग में अपनी बात कहने के लिए दिल्ली गए थे और हमने मोर्चा के माध्यम से बात रखी थी। उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन डरा और उनको वापस लाना पड़ा, लेकिन बड़ा धर्म परिवर्तन उस गांव में हुआ है। 5 साल में एक भी दलित मंत्री नहीं बनाना, और भारतीय जनता पार्टी और मोर्चा जब इस बात को प्रेस के सामने बोलता है, आंदोलन करता है, तब वोट कमाने के लिए 3-4 महीने पहले एक दलित समाज का मंत्री बनाते हैं। एससी आयोग का गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया था, लेकिन भाजपा की सरकार जाने के बाद जेएमएम की 5 साल की सरकार हो गई। अनुसूचित जाति के हकों की रक्षा करने वाले, उनको सुविधाएं दिलाने की चिंता करने वाले आयोग में जेएमएम ने अभी तक नियुक्ति नहीं की है। रांची की हमारी महापौर की सीट आरक्षित हो गई, लेकिन बेईमानी करके उस आरक्षित सीट को बदलने का काम जेएमएम की सरकार ने किया। इसके साथ ही मुरुमाती में घासी परिवार के 2 लोगों को, मैंने अभी बताया आपको, पुलिस कस्टडी में गोविंद तुरी, अनेकता घासी, बच्चा भैया की हत्या हो गई।
लेकिन मुख्यमंत्री को जाने की फुर्सत नहीं मिली, मुख्यमंत्री के परिवार को जाने की फुर्सत नहीं मिली, कोई मंत्री नहीं गया। इससे ये सिद्ध होता है कि जेएमएम की सरकार सोरेन की सरकार है। ये बाबा साहब अंबेडकर को सपनों की हत्या की सरकार है। ये झूठ बोलने वाली मशीन है। ये दलितों को पर अत्याचार करने वालों को संरक्षण देने वाली सरकार है। जेएमएम की सरकार धर्म परिवर्तन करने वाले आतताइयों के साथ खड़ी है और दलितों के हकों को मारने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ भी ये जेएमएम की सरकार खड़ी है। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान में जो अधिकार है, उन अधिकारों को छीनने वाली ये जेएमएम की सरकार झारखंड की है। और इसलिए इस झारखंड की सरकार को, जेएमएम की सरकार को हर कीमत पर हम इस जमीन से उखाड़ कर फेंकेंगे और दलित भाइयों के अधिकारों की रक्षा भी करेंगे। और भाजपा की सरकार बनने के बाद उनके अधिकार जो छीने गए हैं, उनको अधिकार देने की भी हम लोग गारंटी लेंगे। उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान, उनके अधिकार जो जेएमएम की सरकार के द्वारा छीने गए हैं, वो वापस उनको मिले। ये भारतीय जनता पार्टी और एससी के हमारे मोर्चे के लोग चिंता करेंगे। चौकीदारी के बारे में भी एससी के आरक्षण को शून्य कर दिया गया है। बताइए, गरीब चौकीदार जो गांव की रक्षा करता है, जो पुलिस को सूचनाएं देता है, जो समाज का एक अंग सरकार ने किया, इसका मतलब है ये गरीब विरोधी की सरकार है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ने आज यहाँ प्रदेश की एक बैठक आहूत की है। जेएमएम सरकार के अत्याचार, जेएमएम सरकार के दलित विरोधी कृत्य, इन सब को लेकर हम अनुसूचित वर्ग के बीच में पहले भी गए हैं 5 साल। उनकी आवाज़ मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी बनी है और आने वाले समय में भी हम बस्ती और चौपाल तक जेएमएम सरकार के अत्याचार, अन्याय उसको लेकर जाएंगे। इतनी सी बात मुझे आप सबके बीच में कहना थी।